हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 5 15/11/2023 सेकंड शिफ्ट में, और हम कर रहे हैं दोस्तों एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4500 क्वेश्चन की सीरीज है। ये सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए थे। अभी इस वीडियो में रहने वाला है, इस क्लास में रहने वाला है सेट नंबर 5 का जनरल अवेयरनेस। जो भी क्वेश्चन बनते हैं पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 to 50 रहता है जनरल अवेयरनेस। सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहते हैं एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान डैश द्वारा लिखा गया था। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, गोदान मुंशी प्रेमचंद, जिनका जो मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, इनके द्वारा लिखा गया था 1931 में, 1931 में। और ये क्या है, एक हिंदी उपन्यास है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किसने लिखा था? नाम है मुंशी प्रेमचंद। कब लिखा था? 1931 में। लैंग्वेज कौन सी थी? हिंदी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मोस्ट फेमस। कौन थे? हरिसेन। हरिसेन थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। और ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त को कई बार पूछता है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस शासक को वीणा के ऊपर या कह सकते हैं सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, दर्शाया गया है? वो भी समुद्रगुप्त है। और पूछता है किस समुद्रगुप्त के, या सीधा पूछ लेगा किस लेखक ने या किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो वो की थी, यही थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। नाम है हरिसेन। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, ये जो विधेयक है एज ऑफ कंसेंट विधेयक, ये रिलेटेड है, जैसे लड़कियों की शादी होती थी, उनकी शादी की जो आयु सीमा है उसको बढ़ाने से रिलेटेड है ये, कि शादी कम उम्र उम्र में की जाती थी। इसके तहत शादी के लिए आयु सीमा बढ़ाने की बात की गई थी। और ध्यान रखेंगे, बेरा माजी मालाबारी लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने की वकालत में काफी सक्रिय रूप से शामिल हुए थे इसमें। और 1891 में सहमति आयु अधिनियम ने ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी लड़कियों के लिए शादी की आयु बढ़ा दी थी। राइट आंसर होगा, नाम था ऑप्शन सेकंड, बेरामजी मालाबारी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? पखावज से किसका संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन 4, पंडित किशन महाराज। इस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है। और पखावज क्या है? पखावज या कह सकते हैं मृदंग, एक भारतीय बैरल के आकार का 2 सिर वाला ड्रम है, जो पुराने मृदंग का एक ही प्रकार माना जाता है। ठीक है, ये है पखावज। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों? राइट आंसर होगा, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा, ये की गई थी ऑप्शन सेकंड, इंडोनेशिया के द्वारा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, उस पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं। उसके मैं फैक्ट भी बताता हूँ आपको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था पीछे वाला, तो उस पे ज्यादा हमारा फोकस नहीं होगा, सिर्फ आंसर क्वेश्चन एंड आंसर कर लेते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है कि हाँ वाक्य में कुछ फैक्ट बन सकते हैं आसपास के, वो भी फिर मैं उसको अच्छे से करवाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई थी? सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे कम की गई थी बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बिहार और अरुणाचल प्रदेश।
अगर पूछे जनसंख्या घनत्व किसका था राज्यों में, बिहार का ज्यादा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साक्षरता दर ओवरऑल किसकी ज्यादा थी, केरल की ज्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से डैश में पेश किया गया था। आपको पता ही होगा, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, 1991 में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी पूछ सकता है, पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी दोस्तों, दो ओलंपिक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इनका नाम है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। कब कब जीता इन्होंने, 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो में हुए थे, जो रजत पदक जीता था, और 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो जापान में हुए थे, वहां पे कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और अर्जुन पुरस्कार जिसे कहते हैं ध्यानचंद खेल रत्न, और इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार, और कह सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण, इन सबकी क्या है, ये प्राप्त करता भी है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध किसका अच्छा स्रोत है दोस्तों, दूध अच्छा स्रोत माना जाता है, राइट आंसर होगा कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन का, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मुदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, ये किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट फेमस इन गोवा, भारत के गोवा में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है दोस्तों, सूरज कुंड मेला लगता है हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, दिल्ली के पास पड़ता है एनसीआर में, हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, क्या लगता है, सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड झील है वहां पे, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है सूरज कुंड, और लगता है मेला हरियाणा में। और ये भी ध्यान रखना है, जो 37वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ था 2 से 18 फरवरी 2024 को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है, वेंचर पूंजी सहायता योजना दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फर्स्ट ये की है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भारतनाट्यम कुचिपुड़ी ओडिसी और डैश की प्रमुख प्रतिपादक है, ये है ओडिसी और दोस्तों ध्यान रखेंगे छऊ की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल इनको जोड़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, निजी अंतिम वो व्यय इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे इसको जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे, इनका नाम था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, नंदलाल बोस। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था, ग्राम न्यायालय विधेयक दोस्तों 22 दिसंबर 2008 को संसद द्वारा पारित किया गया था, और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से इसको लागू किया गया था। कब से, 2 अक्टूबर 2009 से। लेकिन इसने पूछा है कब अधिनियमित किया गया था, तो ये किया गया था 2008 में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? कौन सा कथन है इसके बारे में सही है, ये आपको बताना है। कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। ये स्टेटमेंट अपने आप में दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। ध्यान रखना आपको, भारत में 1950 और 1990 के बीच कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में काफी गिरावट आई, लेकिन इस पर निर्भर जनसंख्या में कोई भी गिरावट नहीं आई थी। 1950 में 67.5% से 1990 में 64.9% ये थी। माना जाता है कोई भी गिरावट नहीं है, लगभग आंकड़ा क्या है, 67% से 65% सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर पहले ही राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? तो इस उत्पाद का नाम है ऑप्शन फोर, चावल। कौन सा है? चावल। क्वेश्चन नंबर 20, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से प्रभावी या लागू हुआ? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता दोस्तों ध्यान रखना आपको, ये लागू हुआ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 4 नवंबर 2016 से। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। देखो केरल तो आएगा ही आएगा, हर कंडीशन में पुरुष हो महिला हो हर जगह केरल का नाम आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये दो ऑप्शन बाहर हो गए क्योंकि दोनों में केरल नहीं है, एक चीज आप याद करेंगे, अभी हमने पढ़ा था पहले मिजोरम की साक्षरता दर भी काफी हाई रही थी पुरुष की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था, तो अकॉर्डिंग टू याद रखना आपको केरल और मिजोरम, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो इसके लिए जो फैक्टर यूज करते हैं, ध्यान रखना आपको, शुद्ध निवेश के कई अर्थ हैं, जैसे कि आय और स्थिर पूंजी, जैसे मशीनरी और भवन पर व्यय के बीच का अंतर। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब कि सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल गुजराल ने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। कब से कब तक? 1997 से लेके 1998 तक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों में से संबंधित है? ये है शैली, इसका नाम है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, सत्रिया। और सत्रिया दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ का लोक नृत्य है, ये भी आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आसाम का। आसाम का भी क्या है, ये लोक नृत्य है, फेमस। क्वेश्चन नंबर 25, वाई आई एम एन एथिस्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड, भगत सिंह की। मैं नास्तिक क्यों हूँ दोस्तों किसकी है? हिंदी में बोलेंगे मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह के द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में इसको लिखा गया था। कब? 1930 में। कहाँ पे? लाहौर सेंट्रल जेल, पाकिस्तान। उस टाइम वर्तमान क्या था, ये उस टाइम भारत में आता था। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF के 2 वर्षों का शैक्षणिक कार्यक्रम है, जिसे संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में 2020 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। इसको शुरू किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन, मैं आंसर बता देता हूँ सीधा, IIM बेंगलोर ने। क्वेश्चन नंबर 27, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है?
गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये कला है संगीत। ठीक है, कौन सी कला का? संगीत कला का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत का कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में पर्याप्त प्रशस्ति लिखी थी? राइट आंसर होगा दोस्तों, हम कर ही चुके हैं इसको, समुद्रगुप्त के। ठीक है, मैंने बताया था किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया। प्रयाग प्रशस्ति, या कह सकते हैं इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, किसके द्वारा लिखी गई थी? समुद्रगुप्त के, सॉरी, इनके समुद्रगुप्त के कवि थे हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे, योजना आयोग 15 मार्च 1950 में भारत सरकार के संकल्प द्वारा गठित एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय था, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, इनका नाम है, राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, असपृष्टता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? ये आता है, राइट आंसर होगा, समानता का अधिकार के विरुद्ध। समानता का अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और ये भी पूछ सकता है असपृष्टता के इसको कौन समाप्त करता है, कौन सा आर्टिकल है इसको जो समाप्त करता है? तो वो आर्टिकल है 17, ये भी आपको ध्यान रखना है, 17। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? ये है आर्टिकल, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन, ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? जो अनुच्छेद कह सकते हैं, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण और संस्थानों स्थापना की प्रशासन कह सकते हैं प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है, ये है आर्टिकल 30, आर्टिकल 30। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान में सरकार के कितने सत्रों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 3 सत्र आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय लोकल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? बंगाल का विभाजन हुआ था, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, 16 अक्टूबर 1905 को। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। वाइस राय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड कर्जन। इनका टाइम पीरियड था लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेके 1905 तक। क्वेश्चन नंबर 35, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण किया गया था दोस्तों हैदराबाद के तेलंगाना में, या कह सकते हैं तेलंगाना में किया गया था, हैदराबाद तेलंगाना में। किसके द्वारा? ऑप्शन सेकंड, कुतुब शाही के द्वारा। कहाँ पे? ये हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 36, डैश के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? मोट की मस्जिद दिल्ली में, मस्जिद मोट गांव में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के पहले दशक में सुल्तान सिकंदर लोदी, जिनका टाइम पीरियड था 1517 से लेके 1526 के वजीर मियां बोया द्वारा बनवाई गई थी। नाम क्या था इनके वजीर का? मियां बोया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, किनका वजीर था ये? सिकंदर लोदी का। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कपिल देव। हरियाणा का हरिकेन भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38,
हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? हल्दी पाउडर में ध्यान रखना आपको मिलावट होती है लेड क्रोमेट की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। गीता महालिक गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, गीता मालिक एक भारतीय ओडिसी नृत्यांगना है और इन्होंने जीता था ओडिसी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? मृदंगम से कौन कौन जुड़े हुए हैं ये आपको बताना है, तो याद रखना है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट पालघाट मणि अय्यर। इनका संबंध किससे है? मृदंगम से। क्वेश्चन नंबर 41। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के दो मुख्यालय हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत में मेट्रो रेलवे और कोलकाता सहित 19 रेलवे जोन है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्व रेलवे NIR जोन का मुख्यालय भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ठीक है, तो किसमें दो हैं? उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना कौन सा है। भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार रेतीला मैदान है। ये दोस्तों अपने आप में गलत है। ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी छोर पे, पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ना कि पूर्वी छोर पर। ठीक है, ये गलत है। सेकंड, इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 43। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3। NaNO3 क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम के प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? मुगल भारत में ध्यान रखेंगे, पंचायत के मुखिया या कह सकते हैं ग्राम प्रधान को कहा जाता था। ऑप्शन फोर मुकद्दम। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे आम ज्वारीय पैटर्न है यहाँ पे। राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन फोर अर्धदैनिक ज्वार भाटा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अर्धदैनिक ज्वार सबसे सामान्य ज्वारीय पैटर्न है जिसमें प्रत्येक दिन दो उच्च ज्वार और दो क्या आते हैं? निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, दो उच्च ज्वार आते हैं और दो क्या आते हैं? निम्न ज्वार आते हैं। इसलिए अर्धदैनिक ज्वार क्या है? सबसे सामान्य ज्वारीय पैटर्न। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में या 1937 में हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण कंट्रोल दिया। ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 47। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोस्तों, सोडियम हाइड्रो देखो, सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट के लिए CO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला तो ये हो गया। निम्नलिखित में से इसको क्या कहा जाता है? ध्यान रखें दोस्तों, इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कई बार क्वेश्चन आता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ध्यान रखना आपको, क्या कहा जाता है इसको? बेकिंग सोडा कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 48।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? इनमें से कौन सा मंदिर है उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में आता है नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, नीलकंठ कहाँ पे है? जैसे जाओगे आप हरिद्वार से 70-80 किलोमीटर आगे है शायद। ठीक है, 9 पहाड़ों की चढ़ाई है, नीलकंठ महादेव महादेव मंदिर वहीं पे है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड के कह सकते हैं ऋषिकेश में। क्वेश्चन नंबर 49, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकंड नियम दोस्तों के अनुसार बास्केटबॉल में एक खिलाड़ी लगातार 4 सेकंड से अधिक समय तक अपनी टीम के फाउल लेन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये होता है इसलिए 3 सेकंड का नियम 1936 में पेश किया गया था और इसे इस प्रकार व्यक्त किया गया था कि कोई भी खिलाड़ी गेंद के साथ या उसके बिना 3 सेकंड या उससे अधिक समय तक फाउल लेन में नहीं रह सकता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? कौन सी है एक संसदीय प्रणाली की दोस्तों विशेषता है? तो राइट आंसर होगा विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य है, मतलब हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखेंगे, संसदीय प्रणाली सरकार की विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध और सहयोग सुनिश्चित करती है। सद्भाव है क्योंकि सरकार की नीतियों को विधायिका का समर्थन प्राप्त है और ये निर्णय लेने में तेजी सुनिश्चित करती है क्योंकि कैबिनेट के लिए अपनी नीतियों को विधायिका द्वारा अनुमोदित कराना सरल होता है क्योंकि इसके पीछे बहुमत का समर्थन होता है। और कह सकते हैं कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा है। कार्यपालिका दोस्तों किसका है? कार्यपालिका विधायिका का एक हिस्सा माना जाता है और दोनों कार्य में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं काम में। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच मतलब कि आपस में सामंजस्य में तालमेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।